Class 6, good morning. Your fourth chapter is The Haunted Room. ये एक भूत की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसको भूत से डर नहीं लगता और वह कैसे कमरे में चला जाता है जहाँ पे लोग रात में क्या दिन में जाने में भी डरते हैं। तो वो अपने आप को चैलेंज करता है कि वो उस रूम में ज़रूर जाएगा और भूत जैसी चीज़ नहीं होती है ये साबित करेगा। ठीक है। डू यू बिलीव इन घोस्ट एंड अदर सुपर नेचुरल पावर्स? क्या आप भूत में और ये जो कुछ अलग सी शक्तियाँ होती हैं क्या उनमें आप बिलीव करते हैं? मैनी पीपल डू हेयर्स द स्टोरी ऑफ ब्रेव मैन हु डिसाइडेड टू प्रूव दैट घोस्ट नॉट एग्जिस्ट। बहुत से लोगों ने ऐसे आदमी के बारे में सुना है। कई लोगों को ऐसे होते हैं जिनको भूत में बिल्कुल विश्वास नहीं होता, वो नहीं मानते कि भूत होते हैं। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन दैट फ्राइटफुल नाइट विच ही स्पेंट अलोन इनसाइड अ ग्रेट हॉन्टेड रूम इन द ओल्ड कैस्टल। चलिए हम उस आदमी के बारे में पढ़ते हैं जिसने पूरी रात उस हॉन्टेड रूम, उस डरावने रूम में रहने का निश्चय किया जहाँ पे लोग जाने से बहुत डरते हैं। I can assure you, said I, that it will be very difficult me to be frightened. वो आदमी बोल रहा है जिसको डर नहीं लगता, वो बोल रहा है कि ये बहुत मुश्किल ही है कि आपके लिए कि कोई मुझे डरा पाए। किसी के लिए भी ये मुश्किल है कि कोई मुझे डरा पाए। I don't believe in ghost. मैं भूत पे विश्वास नहीं करता। Indeed, if ghosts do exist, they all have to work very hard to scare me. अगर घोस्ट को अपनी प्रेजेंस मतलब बताना है कि वो है तो उसको मुझे डराने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। And I stood up before the fire with glass in my hand. और वो आदमी खड़ा हुआ हो गया अपने हाथ में एक ग्लास लिए आग के सामने। ये देखो आग जल रही है, यहाँ पे वो आदमी खड़ा हो गया और हाथ में ग्लास पकड़े हुए ये बात वो किसी दूसरे आदमी से कह रहा है। इट्स योर चॉइस, सेड द मैन विद अ wrinkled arm and glancing at me hesitantly. वो जो जिस आदमी से ये बोल रहा था वो आदमी बहुत बूढ़ा था, तो वो आदमी बोला ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। उस आदमी ने बोला बड़े डरे हुए भाव से। I am 28 years and I have never ever seen ghost in my life. वो आदमी बोलता है मैं 28 साल का हो गया हूँ और मेरी 28 साल की उम्र में मैंने आज तक भूत को नहीं देखा। आई सिंपली डोंट बिलीव इन देम, और मैं उन पे विश्वास बिल्कुल नहीं करता। द ओल्ड वुमन सैट स्टार्टिंग हार्ड इनटू द फायर, हर पेल आइज वाइड ओपन। उन दोनों के साथ एक और जन था वहाँ पे उस रूम में। वो थी एक औरत जो फायर के पास बैठी हुई थी। ये बैठी है। She broken in with mountainous stone, but in all those 28 years you have never seen house like this. It's full of tragedies and sorrow. वो औरत वहाँ से बोलती है पीछे से, हाँ तुमने अपने 28 साल की उम्र में भूत तो नहीं देखा होगा, लेकिन तुमने ऐसा घर भी नहीं देखा होगा जो अलग अलग कहानियों से, डरावनी कहानियों से भरा हुआ है। जिस रूम में तुम जाने को बोल रहे हो ऐसा तुमने देखा भी नहीं होगा 28 साल में। I have suspected that the old people were speaking so gloomy in hence the very nature of the house that they had been looking after. Well said, let us see me if the ghost. वो आदमी बोल रहा था वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे या जो भी कपल थे वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी बहुत डरे हुए थे। उसने बोला चलो ठीक है देखता हूँ मैं क्या होता है, अगर मुझे घोस्ट मिलता है तो मैं देखूँगा क्या करना है। Then I heard someone entering the house from the slow footsteps. It sounded that he was older than two people sitting before me. बोलता है हम तीनों अब बात ही कर रहे थे, अचानक हमने देखा कि हमारे डोर में, हमारे जहाँ हम लोग बैठे हैं, मेरे पीछे साइड से कोई आदमी आया जो कि इन दोनों से भी बूढ़ा लग रहा था। ट्रू इनफ एन ओल्डर wrinkled man walked into the room with the help of crutch. और वो जो आदमी अंदर आया वो किसके सहारे आ रहा था? एक बैसाखी के सहारे अंदर आ रहा था। ऑन वन आई ही रो अ पैच. उसकी एक आँख में वो जो कपड़ा रखते हैं ना, एक आँख ढाके रखते हैं, वैसी वो आँख अपनी ढाके हुआ था।
इनफैक्ट ऑल थ्री ओल्ड पीपल देमसेल्फ लुक लाइक घोस्ट। ये आदमी बोल रहा है कि ये जो तीनों बूढ़े हैं ये अपने आप में मेरे को भूत की तरह लग रहे हैं। अगर भूत होता तो पक्का इन्हीं की तरह दिखता। दैट इज़ इफ द घोस्ट एग्जिस्ट, देयर क्लोथ्स, मैनर्स एंड स्पीच बिलोंग टू द पास्ट। इनके कपड़े, बोलने का तरीका और ऐसे बार बार पिछली बातों को याद करना ही ऐसा लग रहा है जैसे कि यही लोग भूत हैं। इट्स योर चॉइस डियर बॉय, सेड ओल्ड मैन एंड वन मोर टाइम। वो आदमी ने बोला अब तुम्हारी इच्छा है, जैसा तुम्हें करना हो, जाना है जाना हो, वहाँ जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ। ए इट्स नाउ प्लीज़ टेल मी वेयर इज़ द फेमस हॉन्टेड रेड रूम वेयर आई एम सो स्पेंड द नाइट आई आस्क्ड। वो बोलता है हाँ ठीक है मैं देख लूँगा, आप मुझे बताइए कि जिस रूम में मेरे को जाना है बहुत फेमस, जिससे आप लोग इतना डरते हैं, वो रेड रूम आखिर है कहाँ जहाँ पे मुझे रात गुजारनी है। वेल इफ़ यू आर इंसिस्ट ऑन डूइंग दैट यू मस्ट गो देयर अलोन। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम वहाँ पे अकेले ही जाओ। वी हैव नेवर हैड द करेज टू गो देयर। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम वहाँ पे जाएं। देयर इज़ अ कैंडल आउटसाइड लाइट इट टू सी द वे। वहाँ पे बाहर एक कैंडल रखी है जो तुम्हें आगे का रास्ता, वहाँ जाने का रास्ता बताएगी, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा रहता है। वॉक अलोंग द पैसेज टिल यू कम अक्रॉस अ स्पाइरल स्टेयरकेस। तुम आगे थोड़ा जाओगे, वहाँ पे तुम्हें एक सीढ़ियाँ मिलेंगी। क्लाइंब एंड देन यू विल सी अ डोर विच इज़ कवर्ड विद अ ग्रीन क्लॉथ। तुम ऊपर चढ़ना और वहाँ ऊपर देखना, एक वहाँ पे गेट डोर होगा जो एक हरे कपड़े से ढका हुआ है। एंटर द कॉरिडोर थ्रू द डोर। तुम वहाँ की कॉरिडोर मतलब वो बालकनी जो है वहाँ पे जाना, वहाँ पे एक गेट होगा। द रेड रूम इज़ द लास्ट वन एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर। जो उस लाइन में जो आखिरी में जो एक रूम है वही क्या है, रेड रूम। फिनिश द ओल्ड मैन। इतना कह के उस ओल्ड मैन ने अपनी बात ख़त्म करी। आई वॉकड अलोंग द डार्क एंड शेडो कॉरिडोर टू रीच द रेड रूम। अब वो जो लड़का था जिसको भूत से नहीं डर लगता, वो उठा और रेड रूम की तरफ चल दिया। डार्क शेडो डांस अक्रॉस। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे परछाइयाँ वहाँ पे डांस कर रही हैं। आई डेयर नॉट लुक बिहाइंड। लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। द कॉरिडोर स्मेल्ड ह्यूमन। जो कॉरिडोर था वो थोड़ा सा ह्यूमन मतलब गीला गीला स्मेल, गीला कुछ हो जाती है ज़मीन, वैसा स्मेल कर रहा था। बट बिफोर आई रीच द रूम आई थॉट आई शेडो पीपल 100 टुगेदर। लेकिन जब वो अंदर रूम में जाने ही वाला था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारे लोगों का झुंड खड़ा है साथ में। शेकिन आई डिमांड दैट दे शो देमसेल्व्स। वो अपनी मुंडी ऐसे लाया, उसको लग रहा था कि कोई वहाँ पे उसको बताना चाह रहा है कि कोई है, कोई हम लोग खड़े हैं वहाँ पे। नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स आई वेंट फॉरवर्ड बट इट टर्न आउट टू बी अ स्टैचू। बोलता मैं मुड़ के तो नहीं देखा, मैं सीधा एकदम स्टैचू की तरह खड़ा रहा। A great red room of the Lawrence Castle was so big and dark that the light of the candle could not illuminate the whole room. जो रेड रूम था वो बहुत ही बड़ा था और अंधेरे से भरा हुआ था। इस कारण एक छोटी सी जो मेरी कैंडल की रोशनी थी, वो छोटी सी रोशनी उस पूरे रूम में उजाला नहीं कर पा रही थी। अप्रहेंसिव आई रिकॉल द मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड हु स्टेड हेयर एंड वॉज फाउंड डेड द नेक्स्ट मॉर्निंग। अचानक से मुझे अपने एक दोस्त की याद आई जो यहाँ पे आया था और उसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। दूसरे दिन सुबह तक उसकी मृत्यु हो गई थी। आई ऑल्सो रिमेंबर अदर पीपल हु डाइड स्टेइंग इन दिस रूम। और मैंने बहुत से और भी लोगों के बारे में सुना है जो यहाँ पे आए हैं और मर चुके हैं। आई डिसाइडेड टू मेक अ कम्प्लीट सर्वे ऑफ द रूम सो दैट नथिंग वुड सरप्राइज मी। बोलता है मैं तो निश्चय करके आया था कि मैं हर चीज़ का मुआयना करूँगा, हर चीज़ को ध्यान से देखूँगा, समझूँगा, इसलिए मुझे कोई भी चीज़ यहाँ डरा नहीं पाएगी। Then I lit a candles in the room and drew away all the curtains to make sure nobody hide behind them. उसने फिर क्या किया, अपनी जो मोमबत्ती थी, मोमबत्ती को हाथ में पकड़ा रहा और हर जगह कोना कोने में जाके पर्दों के पीछे झांक झांक के देख रहा कि कहीं कोई खड़ा तो है नहीं, छुपा तो नहीं है कहीं। एडिशनल लाइट वॉज कैस्ट बाय द ह्यूज फायर प्लेस फॉर विच आई वॉज थैंकफुल। क्या हुआ, उसने देखा कि उस रूम में एक जो आग जलाने की जो जगह होती है, फायर प्लेस बोलते हैं जिसको, वहाँ पे आग जल रही है। तो उसको बड़ा दिल को थोड़ा सा ठंडक मिली कि हाँ चलो यहाँ तो आग है, थोड़ी सी तो रोशनी दिख रही है। देन आई सेट डाउन ऑन अ बिग चेयर एंड यूज टू टेबल एज अ बैरिकेड। उसने क्या किया, एक टेबल को अपने सामने लगाया
और अपनी चेयर को वहाँ रखा और बैठ गया ऐसे काउंटर जैसा बना के। आई सैट देयर वेटिंग द सॉलिट्यूड, और वो देखने लगा बस चुपचाप खड़े होके, चुपचाप बैठ के अकेले कुछ शांति से बैठ गया। आई एडमिट ग्रेजुअली बिकम इंक्रीजिंग कॉन्शियस ऑफ शैडो डांसिंग अक्रॉस द रूम, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई शैडो है जो डांस कर रही है। आई लेफ्ट एन ओल्ड सेंसेशन ऑफ समथिंग मे बी प्रेजेंस लर्किंग अराउंड, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई खड़ा है मेरे साथ कुछ बुरा करने के लिए, मेरे साथ कुछ गलत होने के लिए आभास हो रहा है मेरे को ऐसा। आई वॉज सो नर्वस, और मुझे इससे थोड़ा सा नर्वस होने लगा, मैं थोड़ा सा डरने लगा, लेकिन मैंने वो चेहरे पे नहीं लाया डर अपने। सडनली एट मिडनाइट 2 कैंडल्स ब्लो आउट, अब मैं बैठा रहा, धीरे धीरे क्या हुआ, रात जब आधी रात होने लगी, मिडनाइट होने लगी, तो 2 कैंडल्स जो थी बुझ गई। आई डैश टू रिलाइट दैम, देन 2 more extinguished at the end of the room। उसने बोला जैसे ही मैं वो 2 कैंडल्स जो बुझी थी उनको जलाने के लिए हुआ, अचानक मैंने क्या देखा कि फिर से जल गई और बुझ गई 2 कैंडल्स और। आई थॉट माई सेल्फ आई मस्ट हैव डन दैट माई सेल्फ इन हरी टू लाइट द अदर। वो बोलने लगा, मुझे ऐसा लगा शायद ही मेरे दौड़ने के कारण ही ऐसा हो रहा है, तो उसको लगा कि मैं ही दौड़ रहा हूँ इसलिए ऐसा बार बार बुझ रही हैं। आई डार्टेड टू लाइट दोज बट ओनली हैव मोर कैंडल्स डाइंग ऑफ इज एज इफ दे क्रस्ड बाय समबडी हैंड्स। क्या हुआ, देखते ही देखते सारी जो कैंडल्स थी वो बुझने लगी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अपने हाथों से उनको बुझा रहा हो। स्टडी आई एम कम्फर्टेबल माई सेल्फ, उसको डर लगने लगा लेकिन उसने अपने आप को समझाया और कंफर्टेबल करा किया थोड़ा। However, much to growing reprehensive, the candle in my own hands below off, सारी कैंडल्स तो बुझ चुकी थी और अब जो मेरे हाथ में थी वो कैंडल भी किसी ने बुझा दी। Shaken I thought the fireplace and felt grateful that the constant light, लेकिन मुझे अभी इस बात का शुक्र था कि वो जो आग जलती रहती है वो जो एक किनारे फायर प्लेस पे अभी वो आग जल रही है। But much to my horror that very moment even the fireplace extinguished, लेकिन वो फायर प्लेस भी ज़्यादा देर तक नहीं जली, थोड़ी देर बाद वो भी बुझ गई। नॉट एबल टू बेयर एनी लॉन्गर आई रैन अक्रॉस द रूम टूवर्ड्स द डोर इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द रूम। अब उसको लगने लगा बहुत तेज़ डर, तो वो भागा जल्दी से रूम के बाहर जाने के लिए। आई थॉट आई फाउंड द डोर बट आई ट्रिप्ड ओवर फर्स्ट माई चेयर, उसको लगा कि वो डोर के पास पहुंच गया है, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो वापस अपनी जहाँ चेयर लगा के बैठा था वापस वहाँ जाके गिर पड़ा। हाफ आउट ऑफ माई माइंड एंड क्राइंग आउट लाउड, मैं ज़ोर ज़ोर से चीख के रोने लगा। आई ट्राइड रनिंग, मैं भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा था। माई लास्ट मेमोरी वॉज बीइंग हिट बाई समबडी एंड देन फॉलिंग इनटू द डीप स्लीप। मुझे आखिरी में बस इतना याद है कि मुझे किसी ने मारा ज़ोर से और मैं ज़मीन पे गिरा और बेहोश हो गया। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग विद माई हेड बैंडेजेस सराउंडेड बाय द 3 ओल्ड पीपल। जब सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे बाजू में मेरे पास वही 3 बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं और मेरे माथे पे क्या है, बैंडेज। वेयर एम आई आस्क्ड, उसने पूछा मैं कहाँ हूँ। आई सीम्स टू रिमेंबर यू एंड येट कैन नॉट रिमेंबर हु यू आर, क्या मैं आपको जान पा रहा हूँ कि आप कौन हैं। दे टोल्ड मी देन आई हेड ऑफ द हॉन्टेड रूम, उन्होंने मुझे बताया कि तुम हॉन्टेड रूम में हो, हॉन्टेड रूम में थे। वी फाउंड यू एट डॉन सेड ही एट देयर वॉज ब्लड ऑफ योर फोरहेड एंड लिप्स, उन्होंने बोला हमने तुम्हें वहाँ पाया सुबह और तुम्हारे जो माथे पे और होठों पे खून था। Soon I remembered you believe now, said the old man, that the room is haunted। अब जाके तुम्हें विश्वास हुआ ना कि वो जो कमरा है वो भूतिया कमरा है। Yes said the room is haunted, उसने बोला हाँ मैं मान गया कि जो रूम है वो haunted है। Tell us who's the ghost, is the earl और द काउंटेस, तो वो तीनों बोलने लगे अच्छा ये बताओ भूत है कौन। अर्ल मतलब क्या कोई राजा है या काउंटेस मतलब क्या कोई रानी है।
नो सेड इट इज़ नॉट, बोलता है नहीं नहीं, दोनों में से कोई नहीं। देयर इज़ नाइदर द घोस्ट ऑफ द अर्ल और न द घोस्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट, ना ही कोई राजा का भूत है, ना ही कोई रानी का भूत है। देयर इज़ नो घोस्ट एट ऑल बट वर्स, सो वर्स फार वर्स, कोई भूत नहीं है लेकिन कुछ बुरा है, बहुत बुरा है। द वर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट द हॉन्ट पोअर मॉर्टल मैन सेड आई, बोलता है सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे डर है वो खुद का ही डर है, खुद ही को डर लगता है अपन को। दैट इज़ फियर, हमें खुद से ही डर लगता है। इट इज़ अ फियर इट सेल्फ दैट बियॉन्ड एनी रीज़न द अंडरस्टैंडिंग, हम किसी भी बात को जाने और बिना जाने सोचने लगते हैं कि वो चीज़ भूत है वहाँ पे या फिर हमारे आसपास कोई है। इट इज़ द फियर दैट हॉन्ट्स द इमेजिनेशन ऑफ मैन, मैं यहाँ से मन में सोच के अगर जाता कि वहाँ पे भूत है तो मैं वहाँ पे थोड़ा भी नहीं रुक पाता, ये इमेजिन ही नहीं किया था मैंने वहाँ पे भूत है तो मुझे ना डर लगा ना कुछ, इसलिए आज मैं ज़िंदा हूँ। इट इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द इवन सिंपलेस्ट थिंग, हमें हमेशा बातों को सही तरीके से समझना चाहिए, तभी हम उनकी तह तक पहुँच पाएंगे। आई स्टॉप अब्रप्टली देन देयर वॉज एन इंटरवल ऑफ साइलेंस, इसको उसकी ये बातें सुन के सब शांत हो गए, चुप हो गए। इट इज़ द फियर दैट फॉलोज यू थ्रू कॉरिडोर सो दैट यू डेयर नॉट टर्न, आपका डर ही जो था वो आपका पीछा कर रहा था और कोई भी नहीं था वहाँ पे। आई फॉट अगेंस्ट मी इन द रूम, मैं खुद के लिए ही लड़ रहा था वहाँ पे, मुझे खुद की परछाई ऐसी लग रही थी कि जैसे भूत है। देयर इज़ नो फियर इन दैट रूम, प्लेन ब्लैक फियर आई फिनिश्ड, वहाँ पे कोई भूत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान का खुद का डर है उस रूम में और कुछ भी नहीं। जो मेरे साथ भी यही हुआ, मैं खुद की परछाई से ही, खुद की पैरों की आवाज़ से ही और खुद के ही होने से बस डर रहा था। तो यहाँ पे उसकी बात ख़त्म हो गई।